ऐसी लीला कर रहे हैं। चोरी की तो आदत पड़ गई है लाला की, और चोरी की ऐसी आदत पड़ी कि कलयुग में एक भक्त हुए श्री माधव दास जी महाराज, उनके साथ प्रभु ऐसी लीला करते हैं। माधव दास जी कन्हैया को अपना मित्र मानते थे, सखा भाव था। एक दिन लाला बड़े उदास थे, तो माधव दास जी ने पूछा कि क्या हुआ जय जय, आप उदास क्यों हो? तो कन्हैया ने कहा कुछ नहीं। माधव दास जी ने पूछा अरे कुछ तो बात है, बताओ तो सही। कन्हैया ने कहा कि कहा बताएं, जब से वृंदावन छोड़ा तब से भैया चोरी करने को ना मिलो। इसी बात से बड़े चिंतित हैं। माधव दास जी ने कहा कि अरे यार वो तो बचपन की बात थी। कन्हैया ने कहा कि बाबा सो तो ठीक है, पर जिसको आदत लग गई हो चोरी को वो कहा करे, वह को तो मन ना लागे चोरी किए बिना। माधव दास जी ने बहुत समझाया, पर देखा कि इनको चोरी की चाट पड़ी है, बिना चोरी किए मानेंगे नहीं। तो माधव दास जी ने कहा कि यार कर लो कहीं चोरी, तेरो मन बहल जाए। कन्हैया बोले कैसे कर ले, कोई साथी तो होना चाहिए साथ में, कोई मित्र मिले तब तो चोरी करे। वृंदावन में तो अनेक सखा थे, पर यहाँ तो कोई नहीं, एक तुम ही हो, तुम ही हमारे यार हो, तुम साथ दो तो हम चोरी कर लें। माधव दास जी बोले प्रभु हम? हाँ हाँ आप चलो। कहाँ? चोरी करने। माधव दास जी तो चौंक गए, कहा प्रभु जीवन भर भजन किया है, चोरी वोरी तो कभी की नहीं, तो हमको आती भी नहीं। कन्हैया ने कहा बस आप मन बनाओ मित्र, बस जैसे ही मन बनाओगे सारी शिक्षा हम दे देंगे, चोरी करना सिखा देंगे। बस चोरी करने में शरीर में थोड़ी फुर्ती रखने की आवश्यकता होती है, थोड़ी फुर्ती होनी चाहिए। अब ये तो ऐसे ठाकुर है कि एक बार मुस्कुरा दे तो सारा ज्ञान हो जाए, एक बार मुस्कुरा दे तो चाहे कोई कितना भी चालाक अपने आप को क्यों ना बनता हो, उसकी बुद्धि अपने वश में कर ले। माधव जी तैयार हो गए, माधव दास जी तैयार हो गए चोरी करने के लिए। बोले चोरी करने कहाँ चलना है बताओ। कन्हैया ने कहा कि जगन्नाथपुरी के जो राजा हैं उनके बागीचे में बहुत सुंदर कटहल का फल लगा है, चलो कटहल की चोरी करते हैं। माधव दास जी ने कहा तो चोरी करने की आवश्यकता क्या है, हम तो राजा साहब के शिष्य हैं, उनसे जा सियाराम राजा साहब तो हमारे शिष्य हैं, हम उनसे जाकर के कह देंगे, वो खूब कटहल भिजवा देंगे आपके लिए, इसमें चोरी की क्या आवश्यकता है। कन्हैया कहते हैं अरे यार चोरी करने में जो मजा है वो ऐसे पाने में नहीं है, चल तू तो बस मेरे साथ चल। माधव दास जी के ठीक चलो। पहुंच गए बागीचे में राजा साहब की। भगवान बोले, कन्हैया बोले कि देख यार धीरे धीरे बोलना है, कोई सुन ना ले, धीरे धीरे। अब इसके बाद माधव दास जी को तो चोरी का अभ्यास था नहीं, जैसे कटहल के पेड़ पर चढ़े, कन्हैया बोले कि ऊपर चढ़ जाओ। धीरे से कन्हैया ने कहा ऊपर चढ़ जाओ, तुम ऊपर से कटहल गिराओ और मैं नीचे से थाम लूंगा। माधव दास जी बोले, कन्हैया तो बड़े धीरे से कहे कि ऊपर से गिराओ हम थाम लेंगे। माधव दास जी कहे कन्हैया किस पेड़ पर चढ़ना है, और राजा साहब का बगीचा है वो तो पहरेदारी में जो थे कहे अभी हम बता रहे हैं किस पेड़ पर चढ़ना है। कन्हैया ने कहा कि यार तुम सारा पोल खोल दोगे, धीरे से बोलो, बताया था ना कि धीरे धीरे बोलना। बोले अच्छा ठीक। जब काफी देर तक आवाज नहीं आई तो वो जो रक्षा कर रहा था बागीचे की माली वो सो गया, उसको लगा कोई नहीं होगा, ऐसे ही हमको लगा। भगवान बोले कि उस पे नहीं, इस पेड़ पे चढ़ो, इस पे ज्यादा कटहल लगे। अब माधव दास जी पेड़ पर चढ़ गए। चढ़ने के बाद लाला ने धीरे से कहा गिराओ, ये वाला कटहल गिराओ। माधव दास जी कहते हैं कन्हैया ये वाला कटहल गिराऊं कि वो वाला गिराऊं। इतने में वो माली इस बार दौड़ करके आया डंडा लेकर के, और वो तो बड़े कौतुकी हैं, वो अंतर ध्यान हो गए, अपने गायब हो गए बेचारे। माधव दास जी पिट गए। उसने पकड़ लिया, हाथ पैर बांध दिया, बोला पड़े रहो रात भर, सुबह राजा साहब के पास ले चलूंगा। रात भर बांध के रखा, और वो चारों तरफ देख रहे हैं माधव दास जी कहाँ गया वो जो लेकर आया था, उसका पता नहीं।
सुबह जब लेकर चले हैं तो राजा साहब की सवारी निकल ही रही थी। राजा साहब ने देखा कि हमारे गुरुजी की ये दशा, इनको क्यों बांधे हो? तो माधवदास जी ने कहा इसमें इनकी कोई गलती नहीं है, जब बंधने का काम होगा तो बांधेंगे ही, काम ही ऐसा हुआ है। क्या काम हुआ? बोले चोरी। किसने की? बोले कि हमने। राजा साहब ने कहा कि आपने चोरी की? तो माधवदास जी ने कहा कि महाराज क्या करूं, कुसंग में पढ़ करके सब कुछ करना पड़ता है। किसका कुसंग हो गया आपको? बोले ये यहाँ नहीं बताएंगे, महल में बताएंगे, क्योंकि ठाकुर जी हैं और उनकी बातें सार्वजनिक नहीं करनी चाहिए, तो गुप्त में बताएंगे। महल में पहुंचे माधवदास जी, सारी बात राजा साहब को बताए। राजा साहब के तो होश उड़ गए, हृदय भर आया प्रेम से। कहने लगे माधवदास जी अब चोरी करने की कोई आवश्यकता नहीं है, अब ये पूरा कटहल का बगीचा हमने कन्हैया के नाम ही कर दिया। खूब कटहल बनाइए और पवाइए उनको। आज भी उस बागीचे से कन्हैया को कटहल का भोग लगता है जगन्नाथपुरी में, जगन्नाथ भगवान को। तो ये चोरी करने वाले